राम राम जी सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। राखी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। भाई, जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे आज फिर से हॉस्पिटल आना है। आज तारीख है 10 और मैं आज फिर हॉस्पिटल में आई हुई हूँ। मेरी ओपीडी तो नहीं है, लेकिन मेरी एक जांच होनी है आँखों की। आँखों में मेरे कुछ ज़्यादा दिक्कत परेशानी बताई है डॉक्टर ने, तो मेरी वही जांच होनी है। वो जांच कराने के लिए हम लोग आ जाएं। और अभी हमारा नंबर आया नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। मतलब जो मेरी डॉक्टर हैं वो भी नीचे गई हैं, मेरी पर्ची जमा है वहाँ पर। अब देखिए कितनी देर में नंबर आता है मेरा। पर्ची जमा है तो डॉक्टर कह रही हैं कि जब पर्ची जमा है तो मतलब फिर तो जांच होगी ही होगी। अगर पर्ची जमा नहीं होती, नहीं लेते, तो फिर कोई बात ही नहीं थी। और एक पेशेंट को देखने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं जांच करने में, तो इसलिए भाई हॉस्पिटल में ही हूँ। और अब देखिए कब तक हमारा नंबर आता है। जहाँ पे मेरी ओपीडी लगती है वहाँ पे तो और भी बहुत से ज़्यादा भीड़ है, लेकिन वहाँ मुझे आज नहीं दिखाना, मुझे आज कहीं दूसरी अलग जगह दिखाना है। और वही पूरा मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप ब्लॉग में बने रहिए। जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगी, मतलब दिखाऊंगी, जो भी बताऊंगी, जैसा भी मेरी आंखों के लिए बोलते हैं। लेकिन हाँ, मेरी आंखों में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत बताई है डॉक्टर ने। मतलब ये जो मेरी आंखें जो जलती हैं ना, और जो जिनमें दर्द होता है इन पुतलियों में, इसमें कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। तभी मुझे लगातार मतलब वीरवार को आई थी पिछले हफ्ते, फिर हम लोग मंडे को आए कल। और उन्होंने कल बहुत ज़्यादा आंखें दवाई वगैरह डाल के चेक करा, तो मेरी आंखों में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत नज़र आई उनको। तो इसलिए उन्होंने फिर आज फिर बुलाया है। जो जांच होगी आज, उस जांच से पता चलेगा जो भी है मैन। अब देखिए मेरी वो जो जांच होगी फिर मैं आपको बताती हूँ। ऑपरेशन वगैरह हैं, उनकी फाइलें वगैरह बनाई हैं पहले। अब देखिए लग तो गई है हमारी पर्ची भी डॉक्टर के पास। अब देखिए कब तक नंबर आता है। मैंने अभी वही पूछा है, मैम की जांच होगी या नहीं होगी तो बता दें आप। कह रही है कि नहीं होगी जांच, क्योंकि जो पहले एडमिट वाले थे उनको देखा है पहले, उनकी फ़ाइल वगैरह बनाई है। अब आप लोगों का ही जांच करेंगे, और जांच में काफ़ी टाइम लगता है। और पता है, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ। हम लोग आए सुबह, जल्दी में ही तो थे। अब भाई आए तो चलते चलते अचानक से मेरी चप्पल टूट गई। अब चप्पल टूट गई तो अब क्या करूँ, चला भी नहीं जा रहा। अब चला भी नहीं जा रहा, अब चप्पल टूट गई, अब क्या करूँ। वो तो मेरे हस्बैंड के बैग में ना एक पन्नी रखी हुई थी, फिर उन्होंने बोला कि इस पर ना पन्नी बांध ले। फिर मैंने पन्नी बांधी। अब पन्नी बांध के चल रही हूँ उस पर। जब यहाँ से दिखू के जाएंगे तब देखिए चप्पल लूँगी। कहते हैं ना कि मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है, तो आज मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। देखिए पैर चप्पल मैंने बांध रखी है, तो वो उखड़ गई है पीछे से ना, वो हट गई, उखड़ गई है। तो अब जब यहाँ से दिखा कर जाएंगे जांच करके, जब उसके बाद चप्पल लूँगी। क्योंकि अब यहाँ से चले जाएं मार्केट है चप्पल लेने के लिए, तो कभी यहाँ पे नंबर आ जाए, तो इसलिए। और पता है क्या, भूख लग रही थी बहुत तेज़। सुबह कुछ खा के आए नहीं, खाया था सिर्फ एक पराठा खाया था। मैंने सोचा एक ही जांच होनी है, टाइम तो नहीं लगेगा इतना। फिर भूख लग रही थी, फिर हम लोग बाहर गए, थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि भाई ये भूख तो लगती है, या कहीं भी चले जाओ भूख तो लगती है। थोड़ा खाना खाया और चाय पी, मट्ठी खाई। तो पता छोले में खाने में खाए हमने छोले और कुलचे। खाना तो मैं घर पे बना के आई हूँ। पता है मैंने कल आपको बताया था कि कल मैंने बनाए थे छोले। अब छोले हमने एक ही टाइम जाके, यहाँ से कल हॉस्पिटल से लेट गए थे, तो खाना एक ही टाइम खाया, वही 4 बजे 5 बजे तक खाना खाया था। फिर शाम को किसी ने खाना ही नहीं खाया, तो छोले भाई ऐसे ही रखे हुए थे। अब सुबह क्या करा मैंने, सब्जी रखी हुई है, चावल बना के आ गई हूँ। नोनू है घर में, आज कॉलेज नहीं गया, नोनू घर पे ही है। तो मैंने कहा तू खा लियो बेटा। देखो अभी नंबर कब तक आता। जांच कराने के बाद पहले जाएंगे चप्पल लेने, चप्पल लेने के बाद फिर जाएंगे घर पे, दिखाऊंगी आपको चप्पल। और मैंने अभी चप्पल की हाल दिखा दी है कि आज मेरे साथ क्या हुआ।
टूट गई, चला ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी चप्पल से। सब बैठे पड़े हैं अंदर। देखा आपने, सब बैठे हुए बेचारे अपने अपने नंबर पे। आप देखिए भाई हमारा नंबर कब तक आता है। मतलब इस टाइम पे ना वैसे हॉस्पिटल हो तो खाली जाता, भीड़ नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि जो भीड़ होती है वो सुबह 1 बजे से पहले पहले ये लोग ख़त्म कर देते हैं। 1 बजे के बाद तो भीड़ ख़त्म हो जाती है। जो रह जाते हैं ना थोड़े बहुत, उन्हीं का नंबर आना होता है। तो अब देखिए भाई अब कब तक मेरा नंबर आता। पर्ची मेरी जमा है, मैंने देखा अंदर जाके कि मेरी पर्ची अंदर जमा हो गई है। अब डॉक्टर देखिए शायद मुझे लग रहा है लंच वगैरह कुछ करने गई हैं, उसके बाद आकर फिर चेक करेंगे कितना कितना टाइम लगता है। और कल से जो मेरी जांच हुई है ना, आँखों का ना दर्द ही नहीं जा रहा है, इतना दर्द है आँखों के अंदर। नहीं आया, देखो अंदर पर्ची जमा है, हो तो रही है काफ़ी लोगों की जांच अंदर। अभी देख के आई, मेरे हस्बैंड भी गए देखने। देखिए कितनी देर में नंबर आता है करके। बहुत बड़ी मशीन है, उसमें सबके आँख जांच हो रही है। अब देखो शायद मेरी भी उसी में होगी। तो भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। भीड़ तो नहीं है, मतलब वो तो यही जो पर्ची जमा उन्हीं को देखेंगे। पूरा हॉस्पिटल तो खाली हो गया, अब इतना भीड़ नहीं है। अब जो पर्ची जमा खाली उन्हीं को देखेंगे। जिनकी जांचें रहती हैं ऑपरेशन वगैरह वाले तो सब इन्होंने एडमिट कर लिए, वो तो भेज दिए सब फाइल वगैरह बना के। हम ही लोग रह गए। चलो भाई, जो मेरी जांच होनी थी वो मेरी हो गई है। अब हम जा रहे हैं घर पर। शुक्र है नंबर आ गया, वरना उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी नंबर आने की। बिल्कुल ना हॉस्पिटल सन्नाटा हो गया, बिल्कुल कोई भी नहीं है, पूरा हॉस्पिटल सुमसाम हो गया। भाई अब बाहर निकलते हैं हम भी। बहुत देर तक उसमें इतनी बड़ी मशीन है, उसके अंदर मेरी आंखें दे के रखी, पानी इतना निकल रहा आँख में से और बिल्कुल ऐसा धुंधला धुंधला दिख रहा है। फिर से ऐसा ही हो रहा है। अब चलते हैं भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी चप्पल टूट गई है। पहले लूँगी चप्पल, अब देखते हैं। चप्पल लेने जाती, क्योंकि ऐसी चप्पल तो मैं पहन के जाऊंगी नहीं कि जिसमें चप्पल में पन्नी बंधी हुई है। अरे ये हुआ आज मेरे साथ, अचानक से चप्पल टूट गई मेरी। चलिए भाई निकलते हैं हॉस्पिटल से बाहर। अभी हम लिफ्ट में हैं। चलिए भाई हम आ गए हैं हॉस्पिटल से बाहर मार्केट में। अब हम जा रहे हैं अपनी चप्पल लेने। मार्केट में है, पहाड़गंज की मार्केट में। पता है हम यहीं पहले रहते थे, मेरे मम्मी पापा का घर था पहले यहीं पे पहाड़गंज में। तो हम लोग यहाँ बहुत आते जाते थे इस मार्केट में। चलिए भाई अब ले लेते हैं चप्पल, फिर दिखाते हैं, मिलते हैं आपसे। अब पूरा ब्लॉग देखने के लिए ब्लॉग में बने रहिए। चलिए भाई जा रहे हैं हम घर पे। गए थे चप्पल लेने, चप्पल पसंद ही नहीं आई एक। फिर हमने सोचा चलो आगे जाते हैं, आगे कोई पसंद ही नहीं आई। बस पूरी मार्केट में घूम फिर के हम लोग जा रहे हैं। ऑटो में है, और जो भी आपको आवाज़ पीछे आ रही थी कि हमारा ऑटो निकल के जा रहा है हनुमान मंदिर। इधर से हो गए ग्रांड प्लेस होता हुआ हनुमान मंदिर पड़ता वहाँ पे। तो ये अभी वहीं पे झांकी निकल रही थी, आज मंगलवार है ना, वहीं से हमारा ऑटो जा रहा। वो जा रहे हैं घर पे। चप्पल मैंने ली नहीं है, देखते हैं चप्पल कहाँ से लेते हैं, क्योंकि चप्पल लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चप्पल मेरी बेकार हो गई है बिल्कुल। अब देखते हैं कहीं से लेते हैं, लेकिन वहाँ तो पसंद नहीं, जहाँ पसंद आई थी वो ठीक ठाक रेट ही नहीं लगा रहा है। डॉक्टर को भी दिखा लिया, मार्केट भी होके आ गए। अब चलते हैं घर, मिलते हैं आपसे घर जाकर। अब देखिए जूली दीदी का क्या रिएक्शन होगा घर पे जाकर। क्या हो गया? चलो चलो, पट्टा कहाँ है? चले
देखिए जूली दीदी को चलने के नाम से। नोनू इसकी शिकायत लगा रहा था अभी, कह रहा था कि मैंने इतने प्यार से इसको खाना दिया, इसने खाना नहीं खाया और सूंघ के बैठ गई और हमारा इंतजार कर रही थी सीढ़ी पे बैठ के ऐसी। और देखो हम आए ना, इसने आते के साथ ही जो उसका खाना नोनू ने दिया था ना, इसने वो खाना खा लिया आते के साथ ही। और ना मैंने बाजरे की टिक्की बना रखी है तो मैं और जूली खाते हैं, उनको कोई नहीं खाता घर में। इसने वो टिक्की खाई है अभी, मैंने भी खाई, इसने भी खाई, मैंने इसको भी दी थी। और जो नोनू ने खाना दिन में दिया था वो खाना भी खा लिया इसने। ए बेटी चले चले। हेलो, भाई ने मारा? नोनू ने मारा तेरे को आज? नोनू ने? घर का शरारती बच्चा कौन? शरारत कौन करता है?